नमस्कार। जी हाँ, मैं फिर एक बार धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे रोचक प्रसंग लेकर के आपके साथ आई हूँ, आपके पास आई हूँ, जिसके कि वीडियोज़ में बना करके जन जन तक पहुँचाती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का शीर्षक है वास्तविक आनंद। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत प्रेशस होता है और बहुत मुश्किलों से मिलता है, तो हमें इसे व्यर्थ तो नहीं गंवाना चाहिए और ना ही हमें व्यर्थता में सारा का सारा जीवन भोग विलास या सांसारिक सुख में ही गंवा देना चाहिए। हमारे निमित्त भी कुछ कर्तव्य हैं जो कि हमको अपने परिवार को या हमें समाज को देने पड़ते हैं और देने भी चाहिए। कहते हैं ना, जो पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष जो होता है वो हमें धर्म मार्ग पे चल के ही मिल पाता है। यानी अच्छे कर्म करिए, अच्छी सद्गति प्राप्त होगी। तो देखते हैं इसमें क्या है वास्तविक आनंद में, ये हम आप तक में लाते हैं और इसको हम तक लाया है श्रीमती आशा द्विवेदी जी। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। मानव शरीर किसी भी साधना या वास्तविकता को जानने के लिए साधन मात्र है, ये भी तो सभी जानते हैं। जब तक वह सांसारिक उत्पत्ति और विनाशशील सुख के अहम में फंसा रहता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे पतंगा दीपक के सौंदर्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है और अपना जीवन उसी आकर्षण में समर्पित कर देता है। जीव उस अदृश्य ब्रह्म को न पहचानने के कारण मोह रूपी संसार को ही सब कुछ मान बैठता है। इससे उसे अनेक विपरीत परिस्थिति जन कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह इसी आकर्षण के कारण बार बार जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि इस नश्वर संसार में जो भी चर अचर जहाँ तक दिखाई देता है वह नाशवान है। आनंद की प्राप्ति के लिए लोग जप तप और न जाने क्या क्या करते हैं, इसके बाद भी उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। किंतु जब कोई इस भौतिक संसार से हटकर आत्मा में दृष्टि डालता है तो पता चलता है कि उसका भान ही नहीं कि बदलती हुई परिस्थितियों में वो कहाँ तक पहुँच सकता है और कितना कुछ मिल सकता है। विचार शक्ति मात्र मनुष्य के अंदर है। सार्थक विचारों से अपने आप को पहचान कर व्यक्ति आनंद रस का पूर्ण रूप से पान कर सकता है। मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे रस का पान करे जिससे रसपान से वह सदा के लिए सुखी हो जाए तथा दुख में भी वह अंतर आत्मा से विवेक शून्य भी ना हो। समय के अनुसार सभी नाशवान पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होते हैं, किंतु जो वास्तविक ब्रह्म का अंश है वह तो सदैव ज्यों का त्यों बना रहता है, खड़ा रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह तो अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर पुनः नवीन शरीर धारण करता है और नवीन शरीर को प्राप्त कर ठीक उसी प्रकार आनंद की अनुभूति करता है जैसे मानव शरीर मिलने पर अज्ञानी मनुष्य भौतिक सुख पाकर प्राप्त करता है। मानव को शरीर के माध्यम से जो साधना का समय मिला है उसे ना छोड़ें, बल्कि उसका सदुपयोग कर जीवन को सार्थक बनाएं। मनुष्य शरीर सांसारिक सुख पाने के लिए ही खाली नहीं बना हुआ है। हम मानव हैं और हमारे शरीर में ब्रह्मांड के समान मस्तिष्क है। सभी का दायित्व है कि वह जीवन के उद्देश्य समझकर वास्तविक आनंद का पान जीवन रूपी अंजलि से हमेशा करता रहे। तो कैसा लगा आज का प्रसंग विचार? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।